नमस्ते दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं मधुबनी पेंटिंग का एक नया सीरीज दश अवतारम, विष्णु के 10 अवतार। और आज का पहला अवतार हम बना रहे हैं कुम्र का। आपको अगर मटेरियल वगैरह की जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको बाकी सारे लिंक्स भी मिल सकते हैं। चूँकि ये वीडियो हिंदी में है, मैंने इंग्लिश में भी इसका एक वर्जन बनाया है, उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। उसके पहले झट से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम शुरू करते हैं। तो इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने लिया है A4 साइज़ का मोटा पेपर 300 GSM का। आप चाहें तो कैनवस या हैंडमेड पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये पेंटिंग को बनाने के लिए। आप इसको स्केचिंग के लिए या तो वाटरप्रूफ पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चूंकि ये मॉडर्न मीडियम है और हमें थोड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाना है, तो उसके लिए हमें चाहिए निब होल्डर में, जो ऐसा दिखता है, बिल्कुल ये पेन जैसा होता है। अब इसको हम डुबाते हैं या तो इंक में, या आज मैं जैसा यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक पेंट में। तो ये काले रंग का एक्रेलिक पेंट है। इसको हम एक कटोरे में डाल लेंगे और उसका हम घोल तैयार करेंगे। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि घोल कैसे तैयार करना है। तो घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम मिलाएंगे इसमें पानी। चूँकि एक्रिलिक पेंट जो होता है वो वाटर बेस्ड मीडियम होता है, उसमें हम पानी मिलाते हैं। लेकिन पानी मिलाने में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम ड्रॉप्स में पानी डालें। खूब सारा पानी एक बार डालेंगे तो घोल काफ़ी पतला हो जाएगा और ढंग से नहीं बनेगा। और दूसरी बात का ध्यान रखना है कि हमें उसे बहुत ही अच्छे से मिलाना है। एक एक जो छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स या ग्रैन्यूल्स हैं वो अच्छे से मिल जाने चाहिए। और जैसा आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे पानी डाल रही हूँ। पहली बार डाला 4-5 बूंद, फिर थोड़े और बूंद। तो ऐसे करके हमें धीरे धीरे पानी मिलाना है और एक वैसा घोल तैयार करना है जो परफेक्ट बने स्केचिंग के लिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, जिसमें आप अच्छे से निब को डुबा सकें और स्केचिंग कर सकें। तो इस तरह का हमें घोल चाहिए। तो ये हमारा घोल तैयार है। अब मैं इसमें निब डुबाकर स्केच करूँगी। तो मैं पेपर को सामने कर लेती हूँ और सबसे पहले हम शुरू करेंगे बॉर्डर के स्केच के साथ। लेकिन उसके पहले आप एक टिश्यू या कोई गंदा कपड़ा भी रख लें, ताकि अगर आपको पोंछना हो, अगर एक्स्ट्रा कुछ स्पिल हो जाए तो वो भी आप पोंछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बॉर्डर का फ्रेम तैयार करेंगे। तो बॉर्डर के फ्रेम के लिए हमें क्या करना है, लाइन चारों तरफ खींचनी है। तो लाइन जो होती है वो डबल लाइंस हमें खींचनी है। तो जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने उंगलियों से मेजर कर लिया था। वो लगभग एक उंगली का मैं नाप ले रही थी। लगभग उतना जगह का, उतनी मोटाई का बॉर्डर हमें बनाना है। लगभग 1 सेंटीमीटर का है। अब आप जैसा देख सकते हैं, मैं बिल्कुल फ्री हैंड स्केचिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये फोक आर्ट है। तो फोक आर्ट में जितना आप उसको रॉ रखेंगे, जितना आप बिल्कुल फ्री हैंड से स्केच करेंगे, बिल्कुल ज़्यादा नाप तोल ना करेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। वरना वो फिर फोक जो है उसका ख़त्म हो जाता है। शायद आपकी पेंटिंग बहुत सुंदर बन जाए, लेकिन उसका जो फोक जो रहता है, वो जो उसका रेलेवेंस होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल रॉ रखें। और जो फाइन लाइंस हैं या फिर आपकी जो ये डबल लाइंस हैं या कोई भी स्केच की, बिल्कुल आप उसको फ्री हैंड रखें। तो सबसे पहले हम चारों तरफ फ्रेम तैयार कर लेंगे। इस तरह से दिखेगा जब एक बार फ्रेम तैयार हो जाए। और हम करेंगे सबसे पहले बॉर्डर का डिज़ाइन। तो आज का बॉर्डर का डिज़ाइन बिल्कुल नया है, लेकिन उतना ही आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे डबल लाइंस उसके अंदर बनाएंगे जो फ्रेम हमने तैयार किया है, और उसके स्क्वायर्स बनाएंगे डबल लाइंस के। तो इस तरह से आप देखो। और ये भी मैंने बिल्कुल अंदाजे से बना रही हूँ। बिल्कुल आपको एक एक चीज़ मेजर नहीं करनी है, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा पेंटिंग का। वो जैसा मैंने कहा, वो बिल्कुल फाइन आर्ट जैसा हो जाएगा, फोक आर्ट नहीं रह जाएगा। क्योंकि मधुबनी पेंटिंग एक फोक आर्ट है, तो इसलिए हमें थोड़ा उसको इस तरह से रखना है फ्री हैंड, और बिल्कुल ऐसे इतना ज़्यादा नाप तोल करके नहीं बनाना है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के लिए आप देख सकते हैं, मैं एक सर्कल बना के चारों तरफ से क्रॉस करके बीच में फिर से डबल लाइन से चारों तरफ से मिला दे रही हूँ। तो ये सिंपल से सिंपल डिज़ाइन है, बिल्कुल सर्कल, क्रॉस और डबल लाइंस, ये आपको याद रखना है। और चारों तरफ झट से ये हम फ्रेम तैयार कर लेते हैं, और फिर हम बनाएंगे अपना मेन जो थीम है। तो ये बॉर्डर बन गया हमारा, सूख गया बिल्कुल। हम फिर फेस से शुरुआत करते हैं हर बार की तरह। और फेस के लिए सबसे पहले एक शार्प सी नोज और 2 छोटे कर्व्स, बिल्कुल जो कि होठों का शेप देते हैं। और आगे बढ़ के हम बालों का शेप बनाते हैं और उसमें डबल लाइंस करके फिर
कान की तरफ और कान के पीछे से बाल। तो ये बेसिक होता है किसी भी फेस को बनाने का। मैंने खासकर एक ट्यूटोरियल बनाया था सिर्फ फेसेस पे, तो उसका लिंक मैंने डाल दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, सिर्फ फेस बनाने के लिए हमें क्या करना है मधुबनी पेंटिंग में। फिर हम बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। चूँकि आज जो मैंने बोला कि आज का टॉपिक है दशावतारम, और ये विष्णु का कुम्र अवतार है, मतलब विष्णु भगवान जो है कच्छप रूप में आए हैं, जो टर्टल, जो टॉर्टस होता है उससे बाहर आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो बॉडी हमने रखा है वो बहुत ज़्यादा बॉडी जैसा नहीं है, बिल्कुल बादल की शेप का है, 2 कर्व से बनाया है, क्योंकि वो ऐसे लग रहा है कि वो उस बिल्कुल मुंह से, कछुए के मुंह से बाहर आ रहे हैं। तो इस तरह से आज का थीम है हमारा। और आज का जो पेंटिंग है खासकर बिगिनर्स के लिए ध्यान में रख के मैंने बनाया है। अगर आप पहली बार मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं तब भी आप ये पेंटिंग बना सकते हैं। ये इतना ही आसान और सिंपल है। तो हमने सबसे पहले फेस बनाया, बॉडी बनाई, उसके बाद हम हाथों पे आ गए। हाथ भी मैंने बहुत सिंपल डिज़ाइंस रखे हैं। और यहाँ पे मैं शुरुआत करूँगी, जैसा मैंने बोला कि कछुए का फेस से शुरुआत करूँगी और उसी से वो बाहर निकल के आ रहे हैं। तो इस तरह से हम वहाँ से बिल्कुल जॉइन कर देंगे, वी शेप बना के कछुए का फेस। और उसके बाद आएंगे बॉडी की तरफ। तो कछुए के बॉडी के ऊपर आपको पता है एक शेल रहता है, तो इस तरह से और नीचे से उसको जॉइन कर देना है। तो ये बन गया आसान सा कछुए का बॉडी, और डबल लाइंस कर देना है उसमें भी। और दूसरे हाथ में, पहले हाथ में हमने आपने देखा कि कमल का फूल पकड़ाया, दूसरे हाथ में हमें शंख, और जो हमें, जैसे हमने 2 हाथ इस तरफ बनाए उसी तरह 2 हाथ दूसरी तरफ भी बनाएंगे गदा और चक्र के साथ। तो इस तरह से हमने बालों को भी थोड़ा इधर डबल लाइंस किया, और फिर हम दूसरी तरफ के हाथ की तरफ आते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम दूसरी तरफ भी सिमिलरली जैसे हमने इस तरफ हाथ बनाया था वैसे ही बनाएंगे। और हम इस हाथ में हम डालेंगे, एक में गदा और एक में चक्र। तो इस तरह से डबल लाइंस करेंगे हाथों में भी। और यहाँ पे एक उंगली निकली हुई है क्योंकि उसमें चक्र आएगा। और ये हो गया सिंपल सा डिज़ाइन, बिल्कुल चक्र का, कुछ खास नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है डिज़ाइन सारे। और इधर गदा भी छोटा सा गदा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा हाथों में। जितना बड़ा शेप हो उस हिसाब से आपको पेंटिंग का, उस हिसाब से आपको बाकी सबका भी शेप का साइज़ डिसाइड करना पड़ता है। फिर गले में हम बनाएंगे नेकलेस, और नीचे की ओर भी हम एक और नेकलेस बनाएंगे। तो पेंडेंट जो रखा है वो फ्लोरल पैटर्न है। तो जैसा मैं आपको हर बार बताती हूँ कि मधुबनी पेंटिंग में फ्लोरल पैटर्न का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। फ्लोरल पैटर्न आपको बहुत देखने को मिलेगा बैकग्राउंड में, या किसी भी फिगर को डेकोरेट करने में, उसको सजाने में। और एक तरफ फ्लोरल पैटर्न है, दूसरी तरफ ज्योमेट्रिक पैटर्न, जो ऐसा हमने बॉर्डर्स में देखा। जो बॉर्डर हमने बनाया वो बिल्कुल ज्योमेट्रिक पैटर्न से बनाया, और फ्लोरल पैटर्न हमारा हो गया अंदर में, या फिर हम अभी बैकग्राउंड भी क्रिएट करेंगे उससे। तो इस तरह से फ्लोरल पैटर्न और ज्योमेट्रिक पैटर्न का हमें खासकर ध्यान रखना है मधुबनी पेंटिंग के लिए। तो ये हमने हाथों में भी कुछ कुछ पैटर्न्स बनाते जाएंगे, बिल्कुल सिंपल से पैटर्न्स है, कुछ खास नहीं है। फ्लोरल हाथों में भी बनाया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टर्टल के बॉडी की तरफ, डबल लाइंस किया यहाँ पे छोटे से, फिर फ्लोरल पैटर्न। ऐसे लाइंस के बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं मधुबनी में। तो ये फ्लोरल पैटर्न करने के बाद हम जो ऊपर शेल की तरफ है वहाँ भी एक फ्लोरल पैटर्न, और ऐसे लाइन से डिवाइड कर देना है, उसे बांट देना है 3 हिस्सों में। और ऊपर में फ्लोरल पैटर्न, फिर बीच में ट्रायंगल जैसा ज्योमेट्रिक पैटर्न, और उसमें फाइन लाइन से शेडिंग करनी है, और यहाँ पे भी डबल लाइंस कर देना है। ये करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो नीचे का हिस्सा है उसमें हम चेक्स बनाएंगे। तो ये भी एक तरह का ज्योमेट्रिक पैटर्न हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है जब भी आप कोई भी मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं। तो फ्लोरल पैटर्न और ज्योमेट्रिक पैटर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसी तरह से आपको यहाँ पे चेक से पूरा भर देना है नीचे का पार्ट।
और हम आगे बढ़ेंगे और कुछ कंप्लीट करते हुए हम बाद में नीचे की तरफ जो बैकग्राउंड पे अब काम करेंगे। तो सबसे पहले नीचे की तरफ हम वेव्स बनाएंगे। तो हम दिखा रहे हैं क्योंकि चूंकि ये जो कहानी है कुम्र अवतार की समुद्र मंथन से आती है, इसलिए हम थोड़ा उसका भी रेलेवेंस दिखाते हुए नीचे वेव्स दिखाएंगे। नीचे बिल्कुल जैसे वो पानी से निकल रहा हो। तो ये जो है हमारा वेव्स बन गया। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे स्केच का। और आप जैसा जानते हैं हर बार मैं स्केच को इसके बाद डाल दूंगी, तो आप अच्छे से उसको पॉज करके देख सकते हैं कि कैसा स्केच बना है, या फिर आप इसको बीच बीच में भी रोक कर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो इस तरह से हम कमल का फूल बना रहे हैं। जो नीचे के वेव्स हैं उसके अंदर डबल लाइंस देकर, और बैकग्राउंड में हम बिल्कुल फ्लोरल पैटर्न बनाते हैं। तो ये हमारा आखिरी स्टेप है। और फ्लोरल पैटर्न को हम रैंडम रखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सोच समझ के रख रही हूँ, बिल्कुल। लेकिन हाँ, एकदम से पूरा भर नहीं देना है, थोड़ा अलग अलग रखना है, थोड़ी दूरी पे रखना है। और इस तरह से दिखना चाहिए हमारा स्केच एक बार हो जाए उसके बाद। तो हम कलर भरते हैं। तो सबसे पहले मैंने भर दिया है ब्लू रंग, जो है वाटर में, जो नीचे पानी का बनाया है, और बीच में जो बैकग्राउंड बाकी बच रहा है उसमें हमने लाल रंग भरा है। तो मैं हर बार बोलती हूँ आपको, कलर भरना ये सीखना है हमें कि कहाँ कलर भरना है और कहाँ नहीं, और कैसे भरना है, कितना ध्यान देना है। बाकी मैं पेंटिंग्स अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल सकती हूँ, जो आप अपने स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं, दत्तानुश्री पे। आप वहाँ भी देख सकते हैं, स्केचेस देख सकते हैं, या मेरे से जुड़ सकते हैं, या आपको कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बाकी के बैकग्राउंड में रेड कलर भरेंगे। तो जैसा मैंने बोला कि आपको यहाँ ध्यान देना है कहाँ रंग भरना है, कहाँ नहीं भरना है। तो जैसे वो छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स जो बनाए, उसके अंदर हमें वो जो साइड के पेटल्स है उसमें नहीं रंग भरने, बिल्कुल सिर्फ बैकग्राउंड में भरना है। जो पानी बनाया था हमने, उसमें हमें जो लाइंस बीच में है उसमें नहीं भरना है, सिर्फ बाकी के हिस्से में भरना है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने एक और ब्लू का शेड, इनफैक्ट मैंने जो डार्क ब्लू है उसी में थोड़ा वाइट मिलाया है, और ये बनाया है विष्णु के बॉडी में भर दिया ये ब्लू कलर। तो इस तरह से ये हमारे हाथों में भी, पूरे फेस में और बॉडी में ब्लू कलर भर देना है। और ये ब्लू कलर आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, वरना आपके जो ब्लैक लाइंस है वो दिखेंगे नहीं अच्छे से। उसके बाद हम आएंगे ग्रीन कलर की तरफ, और ग्रीन कलर हम यूज़ करेंगे टर्टल की बॉडी में। लेकिन हमें पूरी तरह से बॉडी को ग्रीन कलर से नहीं भरना है, क्योंकि हम इसको थोड़ा कलरफुल और अच्छा सा बनाएंगे। क्योंकि ग्रीन पूरा ही तरह से भर देंगे तो बोरिंग भी लगेगा, और ये बिल्कुल मधुबनी पेंटिंग जैसा नहीं बनेगा। थोड़े कलरफुल ब्राइट कलर्स देंगे तो अच्छा लगेगा। तो हम, ये हो गया ग्रीन कहीं कहीं हिस्सों में। उसके बाद हम इसमें कॉम्बिनेशन रखेंगे येलो और पिंक का। तो पिंक जैसा आप देख सकते हैं, मैंने वो जो छोटे छोटे लोटस के फ्लावर्स है उसमें भी यूज़ किया है, और यहाँ टर्टल के लिए भी यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हम पिंक भी भर रहे हैं यहाँ पे, और पिंक को हमने बॉर्डर में भी रखा है, पिंक और ग्रीन को। और मैंने जैसा दिखाया, एक बहुत ही पतला ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं बॉर्डर के लिए, क्योंकि बॉर्डर जो है बहुत बारीक है। तो ब्रश का चयन जो है आप उसी हिसाब से करें कि आप कहाँ कितना, आप कैसे काम करें और कितना कंफर्ट है आपको उस ब्रश के से। जैसे कई लोग होता है कि 4 नंबर के ब्रश से भी कंफर्टेबली पेंट कर सकते हैं फाइन डिटेल्स, बट अगर आप बिगिनर हैं तो मैं रेकमेंड करूँगी 0 या 00 या 000 ऐसे भी ब्रशेस आते हैं जो बहुत ही फाइनेस्ट ब्रश है, राउंड ब्रश, उसका इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा गलतियाँ ना करें। तो इस तरह से हम अब नेक्स्ट कलर पे आ रहे हैं येलो, और इसी तरह से पूरी तरह से कॉम्बिनेशन सेट हो गया है लगभग। और ये हमने येलो का जो है, ये बेसिकली येलो हाईलाइट करेगा पूरी तरह से पेंटिंग को। और यहाँ पे वापस से येलो छोटे फ्लावर्स में, तो बेसिकली येलो, पिंक और ग्रीन का बाकी के हिस्सा में आएगा, जहाँ पे हमने विष्णु का ज्वेलरी वगैरह जो हमने एक्सेसरीज बनाया है उसके अंदर। ये बनाने के बाद
ग्रीन से भी हम थोड़ा करेंगे और थोड़े ऑरेंज से यहाँ पे टेक्सचर बनाएंगे। जो मुंह खुला हुआ है उसमें छोटे 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 सेमी सर्कल्स बना के टेक्सचर बनाएंगे। तो हमारा पेंटिंग लगभग ख़त्म है। तो आप झट से लाइक बटन दबा दें अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो। और इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और ये लगभग हमारा पेंटिंग ख़त्म है। और जब ये पेंटिंग ख़त्म हो जाए तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले वीक एक नए थीम के साथ, एक नए पेंटिंग के साथ।